गाइस वेलकम, इट्स कुमार के। आज हम लोग डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम का आज का ये हमारा सेकंड वीडियो है। आज इस चैनल पर दो वीडियोस आ गए हैं, फ्रीक्वेंसी बढ़ती जा रही है हार्डवर्क की। तो अगोड़ा इंटर्न हायरिंग टेस्ट कंडक्ट हो रहा है इंडिया के बहुत सारे बच्चों के लिए ऑफ कैंपस, थर्ड ईयर फोर्थ ईयर, जहां तक मुझे पता है। और 1 लाख के ऊपर आपको पर मंथ स्टाइपेंड मिलेगा इस इंटर्नशिप में, अगर आप ये डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम का टेस्ट क्रैक कर पाए। इसके बाद आपके इंटरव्यूज होंगे। फिर जब आपका इंटर्नशिप कंप्लीट होगा और अगर आपने अच्छे से परफॉर्म किया, आपको पीपीओ मिला, तो अगोड़ा आपको 30 to 35 लाख रुपीज का पैकेज देगा। बट जो ये कोडिंग क्वेश्चन इन्होंने पूछे हैं अपने टेस्ट में, ये बहुत हार्ड और अनसीन डीएसए क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग डीएसए क्वेश्चन है। मतलब अगर आप स्टैंडर्ड डीएसए शीट्स कर रहे हो तो उनके अंदर वो वाले कंसेप्ट्स और ट्रिक्स नहीं बताए हैं जो इस हार्ड अनसीन डीएसए क्वेश्चन में लगने वाले, जो हैकर रैंक प्लेटफॉर्म पे पूछा गया है फॉर अगोड़ा टेस्ट। तो अगोड़ा टेस्ट के लिए आपको ओए सीपी लेवल का प्रिपरेशन करना पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन का सोल्यूशन तो मैं आपको बहुत प्यारी तरीके से समझा दूंगा, उसमें कोई इशू नहीं है गाइस। बट द थिंग इज कि आपको कुछ प्री रिक्विजिट्स आने चाहिए एरे और हैशिंग पे। ये क्वेश्चन एरे, हैशिंग और क्वेरीज पर बेस्ड है और सम डीप ऑब्जर्वेशंस पर बेस्ड है। तो इसके पहले मैं आपको ये क्वेश्चन समझाऊं और चीजें करवाऊं, ये प्री रिक्विजिट कोर्स गाइस प्लीज कर देना। ये डॉक्यूमेंट आपको मिल जाएगा, इसके अंदर से आप हैशिंग, प्रीफिक्स, सफिक्स का पूरा पार्ट कर लेना। जो इसके अंदर पढ़ाया है ना, सेम टू सेम क्वेश्चन उसी के ऊपर आया है। तो वो करोगे तो ये वीडियो आपको बेटर तरीके से समझ आएगा। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, जल्दी से इस चीज को डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। आज बहुत जल्दी चीजें करने की कोशिश करेंगे। तो चलते हैं हम हमारे स्केच पैड पर। तो गाइस अब क्वेश्चन चालू करते हैं। ये तो कल का स्केच पैड की चीजें दिख रही है, क्योंकि कल हम कल हम जो चीजें कर रहे थे वो लीड कोड कॉन्टेस्ट वाली थी, राइट। फिर आज सुबह मैंने उसका वीडियो भी अपलोड किया। अब गाइस तो चलो वी स्टार्ट एवरीथिंग विद द नेम ऑफ गॉड, राम राम। तो गाइस क्वेश्चन क्या बोल रहा है गोड़ा का ना, क्वेश्चन ये कह रहा है लाइक अगर आप रियल में पढ़ोगे तो आपको बहुत लॉन्ग स्टोरी दिखेगी और वो समझने में कंफ्यूजिंग लगता है थोड़ा सा। ये 3-4 पेज का क्वेश्चन है, मैंने एक ही पेज अपलोड किया है, पर मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ क्या रहे। वो कह रहे हैं कि आपको बहुत सारी रेंजेस दी गई है, ठीक है। आपको बहुत सारी रेंजेस दी गई है और आपको बताना है, मतलब क्वेश्चन इतना कॉम्प्लिकेटेड है, कैसे कहूँ। पहले बहुत सारी रेंजेस दे रखी है, लाइक 2 to 6, फिर समझो 3 to 5, ऐसे आपको रेंजेस दे रखी है। तो आपको एक एरे क्रिएट करना है इन रेंजेस पर, जो बताए कि हर पॉइंट कितने रेंजेस से कवर्ड है, ठीक है। मतलब मैं आपको कैसे बताऊं, एक सेकंड छोटा कर लेता हूं इसको, गाइस ध्यान से देखना। तो एक एरे बनेगा ऐसा, एरे की साइज बहुत बड़ी मान लेते हैं, ठीक है। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ऐसा, ठीक है। तो 2 से 6 की रेंज को कवर करना है, तो 2 से लेके 6 तक मैं हर नंबर को 1 1 1 1 डाल दूंगा। बाकी सारे नंबर्स को हम 0 अज्यूम करेंगे, एरे में सब 0 इनिशियलाइज्ड है, ठीक है। अब 3 to 5 में भी 1 डालना है, तो 3 में 1, 4 में 1, 5 में 1, तो ये 1 1 1 1 ऐड हो जाएगा। तो ऐड हो जाएगा तो 3 4 5 में 2 2 2 2 2 2 आ जाएगा। मतलब आप समझ रहे हो, एरे ऐसा दिखेगा। फाइनल एरे ये दोनों रेंजेस के बाद कैसा दिखेगा, 0 0, 2 पे 1, 3 पे 2, 4 पे 2, 5 पे 2, 6 पे 1, 7 पे 0, 8 पे 0, 9 पे 0। तो हर पॉइंट पे अपन को पता चलना चाहिए कि ये पॉइंट कितने रेंजेस में आया था। तो 2 से 6 पे आया, मतलब 2 से लेके 6 तक जितने भी नंबर थे ना एरे में, हमने +1 कर दिए। 3 से 5 में जितने भी नंबर थे ना एरे में, उस इंडेक्स पर हमने +1 कर दिया। तो ऐसा फाइनल एरे क्या दिखेगा वो हमको पूछ रहे हैं। ये तो फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन है। सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन भी है, जो मैं आपको अभी नहीं बता रहा, बट आपको पता चल जाएगा, वीडियो देखते रहिए, ठीक है। तो इसमें हैशिंग, प्रीफिक्स, सफिक्स तो लगने ही वाला है, बट आपको ये तो समझ आएगा। तो गाइस इसका ब्रूट फोर्स अप्रोच क्या होगा, समझो आपको बहुत सारी क्वेरीज दे रखी है, ठीक है। आपको n क्वेरीज दे रखी है, हर क्वेरी में बताया हुआ है कि L1 से R1 के जितने भी बंदे हैं अपने एरे में +1 कर लो। ये तो मैं आपको बोल रहा हूं, उन्होंने इतनी इजीली नहीं लिखा था, उन्होंने लिखा था इतने इतने रेंजेस है। आपको बताना है हर पॉइंट कितने रेंजेस से कवर्ड हो रहा है, L2 से R2, फिर ऐसे कहते कहते ऐसे बहुत सारे रेंजेस दे रखे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम एक बहुत बड़ा एरे डिक्लेयर कर लेंगे, समझो ना 10⁻6 साइज का, क्योंकि रेंज की वैल्यू कभी भी 10⁻6 के ऊपर नहीं हो सकती, वो क्वेश्चन में दिया गया है। और भी क्वेश्चन के फोटोज आपको डॉक में मिल जाएंगे। फिलहाल मैंने एक ही क्वेश्चन डॉक में, एक ही पेज अपलोड किया है, ताकि बहुत ज्यादा फोटोज मुझे स्क्रॉल ना करने पड़े आपके सामने। तो गाइज आप क्या करोगे, इसमें कितना टाइम लगेगा, इसमें टाइम लगेगा O ऑफ R1 माइनस L1 टाइम लगेगा। क्यों, L1 से लेके R1 तक मैं एरे को ट्रेवल करूंगा और सब जगह +1 करूंगा ना, इसलिए, ठीक है। तो R1 माइनस L1 क्या हो सकता है वर्स्ट केस में, कितना बड़ा हो सकता है। R1 हो सकता है n, L1 हो सकता है 1, तो n माइनस 1 मतलब O ऑफ n। एक एक नंबर, एक क्वेरी का सब +1 करने में O ऑफ n टाइम लग सकता है। इसके लिए कितना टाइम लगेगा, दूसरे वाले के लिए भी O ऑफ n टाइम। ऐसे कितने क्वेरीज है, n रेंजेस है, हर रेंज के लिए O ऑफ n टाइम। तो टोटल टाइम कितना लग जाएगा ये सब तामझाम करने में, O ऑफ n² टाइम लग जाएगा। तो O ऑफ n² एफिशिएंट नहीं है, तो हम लोग रेंज अपडेट ट्रिक यूज करेंगे। हम क्या यूज करेंगे, रेंज अपडेट ट्रिक यूजिंग प्रीफिक्स, सफिक्स,
प्रीफिक्स एंड हैशिंग। ये रेंज अपडेट ट्रिक कोई भी स्टैंडर्ड डीएसए शीट में नहीं पढ़ाया गया है। लव बब्बर शीट, स्ट्राइवर शीट, ब्लाइंड 75 नीट कोड शीट ये नहीं है, पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ओएसीपी और आजकल तो बहुत सारे इंटरव्यू क्वेश्चंस में भी यूज हो रहा है। अमेजॉन एसडी इंटर्नशिप क्वेश्चन में भी ग्रीडी रेंज इंटरवल स्टैंडर्ड क्वेश्चन तो सबको पता है, बट जब उसके कंस्ट्रेंट्स चेंज किए तो रेंज अपडेट ट्रिक लगा के सॉल्व करना था, बट बच्चे को कर नहीं पाए। उसके इसी एल्गोरिथम के रिगार्डिंग अमेजॉन इंटर्नशिप में डीएसए प्लस सिस्टम डिजाइन वाला क्वेश्चन पूछा गया है, वो वाला भी मैं लिंक यहाँ पर डाल दूंगा, आप लोग वो भी चेकआउट कर सकते हो, आपकी नॉलेज और बढ़ जाएगी। तो गाइस ओ ऑफ एन स्क्वायर तो अच्छा तरीका नहीं है। तो गाइस इसको मैं एक शॉर्टकट ट्रिक बताऊं, रेंज अपडेट ट्रिक क्या होती है। समझो आपको 3 रेंजेस दिए, 1 to 5 आपको +1 करना है, 3 to 5 आपको +1 करना है, 5 to 8 आपको +1 करना है। तो आप मालूम है क्या करोगे, आप एक अलग ही तिगड़म लगाओगे। आपको जो एम्प्टी एरे दिया है ना, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे करते रहेंगे। 1 से 5 दिया है ना, तो मैं O ऑफ 1 में ही कुछ कर दूंगा, O ऑफ 2 में ही कुछ कर दूंगा, 2 ही ऑपरेशन करूंगा। जहां 1 दिया है 1 की इधर +1 डाल दो, और 5 दिया है ना तो 5 का एक स्टेप आगे जाके -1 डाल दो। अब तुम बोलोगे सर माइनस कहां से आ गया, बस करो ना जो ट्रिक बोल रहा हूं। 3 to 5 दिया है ना, तो जहां 3 है वहां +1 डाल दो, और 5 से एक नंबर आगे 6 पे -1 डाल दो, तो ये -1 -1 -2 हो जाएगा। 5 to 8 जहां 5 है वहां +1 डाल दो, 8 से एक प्लेस आगे -1 डाल दो, और बाकी सब जगह 0। अब इसको प्रीफिक्स सम करो। प्रीफिक्स सम क्या होता है, आपको बस ये जो एरे की वैल्यूज है उनका सम उधर तक डाल देना है, तो मैजिकली जो आपको आउटपुट चाहिए था वो आ जाता है। कैसे आता है उसके लिए आपको मेरा वो प्रीफिक्स कोर्स करना पड़ेगा, जो मेरा 851 आवर स्ट्रक्चर्ड पेड कोर्स है ना, 1-to-1 मेंटरिंग, डेली लाइव ट्रेनिंग, जॉब रेफरल सपोर्ट के साथ। उसके अंदर तो ये भर भर के इतने बार इतने डिटेल में पढ़ाया गया है ना, चकित हो जाएंगे। तो इसका प्रीफिक्स सम, इतने पार्ट का सम कितना है 0, तो यहां पर लिखो 0। इतने पार्ट का सम कितना है 0 + 1 1। इतने पार्ट का सम कितना है 0 1 0 1। इतने पार्ट का सम कितना है 0 1 0 1 2। इतने पार्ट का कितना है 2। इतने पार्ट का कितना है 3। इतने पार्ट का कितना है 1। इतने पार्ट का कितना है 1। इतने पार्ट का कितना है 1। इतने पार्ट का कितना है 0। अब देखो गाइस जो चाहिए था वो हो गया। 1 से 5 में आप चाहते थे कि हर नंबर एक एक बार ऐड हो, हाँ हुआ है। 3 से 5 में आप चाहते थे हर नंबर एक एक बार हो, तो देखो ना ये वाले नंबर 2-2 बार हुए। 5 से 8 में आप चाहते थे एक एक बार हो, तो देखो 5 से 8 में एक एक बार, और ये नंबर 3 बार हो गया। इस रेंज का, इस रेंज का, इस रेंज का जो इफेक्ट चाहिए था अचीव कर लिया एक सिंपल सी ट्रिक करके। अगर आपको रेंज L to R दी गई है तो आप क्या करोगे, A ऑफ L इक्वल टू A ऑफ L + 1 करोगे, और A ऑफ R + 1 इक्वल टू A ऑफ R + 1 -1 करोगे। ऐसा हर रेंज के लिए O ऑफ 2 में कर लोगे। तो अगर n रेंजेस दिए तो O ऑफ 2n में सॉल्व हो जाएगा, और 2 को निकालो तो O ऑफ n में सॉल्व हो जाएगा। ये किया, O ऑफ 2n किया, O ऑफ n। अब जब फाइनल एरे आया तो एक O ऑफ n का और एल्गोरिथम लगेगा, प्रीफिक्स सम। अब हर प्रीफिक्स सम कैलकुलेट करोगे तो O ऑफ 2n यहां पर लगा, O ऑफ n प्रीफिक्स सम लगाने में लगा, तो टोटल O ऑफ 3n हुआ। 3 को निकाल दो तो घूम फिर के O ऑफ n ही आता है वो। तो गाइस O ऑफ n में हमको पता चल जाएगा हर पॉइंट पे क्या आंसर आ रहा है। आप बता पाओगे कि A ऑफ 5 3 है। अब मैं बताता हूं फाइनल क्वेश्चन उन्होंने क्या पूछा। इसके अलावा वो आपको क्वेरीज भी दे रहा है, इसके बाद आपको क्वेरीज दे रहे हैं। क्वेरीज कैसी दिख रही है मैं बताता हूं। समझो आपको 2 क्वेरी दी है, 1 2 3, और आपको K भी दे रखा है, ठीक है। समझो K की वैल्यू 2 है और 3 to 5। अब आपको बताना है कि 1 से 3 के अंदर कितने नंबर है जो K या K से बड़े हैं। तो अभी देखो, रेंजेस का इनपुट लिया n रेंजेस का, और O ऑफ 3n में कर लिया था सब तामझाम। अब आंसर देना है। अब आपको बताना है कि ये जो फाइनल एरे आपका आया है इसमें 1 से लेके 3 में कितने नंबर है जो K या K से बड़े हैं, 2 या 2 से बड़े। एक नंबर 2 या 2 से बड़ा है, 2 वाला। तो 1 से 3 का आंसर क्या होगा, 1। एक ही नंबर है जो K या K से बड़ा है 1 से 3 में। 3 से 5 में, 3 से 5 में टोटल 3 नंबर है जो 2 या 2 से बड़े हैं। तो 3 से 5 का आउटपुट क्या होगा, 2। तो गाइस इसका ब्रूट फोर्स बहुत इजी है। ब्रूट फोर्स क्या है, ये जो फाइनल एरे आपने बनाया ना, पहले तो फाइनल एरे आप n स्क्वायर में बना रहे थे, अब आप फाइनल एरे O ऑफ n में बना रहे हो। अब ये रेंज भी L से आ रहे, तो आप क्या करोगे, फाइनल एरे के ऊपर, फाइनल एरे के ऊपर ये L से R जा रहा है समझो क्वेरी, तो आप ट्रेवल कर लो ना, 1 से 3 ट्रेवल कर लो और देख लो कितने नंबर K या K से बड़े हैं। तो गाइस वर्स्ट केस में ये रेंज के लिए O ऑफ n टाइम लगेगा। हर रेंज के लिए O ऑफ n टाइम लग सकता है ना, अगर वो रेंज बहुत बड़ी क्वेरी पूछ ली तो पूरी क्वेरी को ट्रेवल करके हम जान रहे हैं कि कितने नंबर K या K से बड़े हैं। तो O ऑफ n इंटू Q टाइम में हो जाएगा अगर Q क्वेरीज है, O ऑफ n इंटू Q टाइम, क्योंकि हर रेंज के लिए O ऑफ n टाइम लग सकता है, सेम जैसे इधर बताया था। इधर बाद में भले ही ऑप्टिमाइज कर लिया था, बट इधर तो पूरी रेंज को ही ट्रेवल करके देखना पड़ेगा ना कितने नंबर K या K से बड़े हैं। और n की वैल्यू हो सकती है 10⁵, Q की वैल्यू 10⁵, तो टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ सकता है 10⁻10, जो अच्छी बात नहीं है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी टोटल नंबर ऑफ ऑपरेशन हमेशा लेस देन इक्वल टू 10⁻8 होनी चाहिए, इसलिए
तो गाइज अभी टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या आ रहा है, पहले का जो तामझाम किया उसमें 3n लगा, और अभी जो कर रहे हैं n इंटू क्यू। 3n को तो हमने O ऑफ n मान लिया प्लस n इंटू क्यू। ये n इंटू क्यू अगर ऑप्टिमाइज हो जाए तो काम हो सकता है, ये भी ऑप्टिमाइज हो सकता है। कैसे? k की वैल्यू पता है ना, k की वैल्यू क्या है, 2 है। तो जो भी नंबर 2 या 2 से बड़ा है उसको 1 मान लो, और जो भी नंबर 2 से छोटा है उसको 0 मान लो, तो काम हो गया। कैसे? ये नंबर 2 से छोटा है 0, ये नंबर 2 से छोटा है 0, ये नंबर 2 से छोटा है 0, ये नंबर 2 या 2 से बड़ा है 1, 2 या 2 से बड़ा है 1। एक नया एरे बनाओ जिसमें 2 से छोटे वालों को 0 और 2 या 2 से बड़े वालों को 1, 1 0 0 0 0 0, तो ये नया एरे बन गया। अब गाइस न्यू एरे एक बाइनरी एरे है जिसमें सिर्फ जीरोस और वंस है, और आपको बस ये बताना है कि 1 से 3 में ये जो नया एरे बना है, ये जो नया एरे बना है इसमें 1 से लेके 3 में कितने वंस है, 3 से लेके 5 में कितने वंस है, ये तो आप एक झटके में बता सकते हो नए वाले। देखो ये ओरिजिनल एरे था, ओरिजिनल एरे से आपने नया एरे बनाया, इसको को कह देते हैं रेंज अपडेटेड आर एरे। ठीक है, अब आर एरे से आप एक अलग एरे बना रहे हो एफ एरे, जो जो नंबर के या के से छोटा है उसको 0 रिप्लेस कर दिया, और जो ग्रेटर देन इक्वल टू के उसको 1 से रिप्लेस कर दिया। अब ये एफ एरे इज अ बाइनरी एरे। एफ एरे क्या है? बाइनरी एरे है, मतलब इसके अंदर सिर्फ जीरोस और वंस है। आपको एक बाइनरी एरे दे रखा है जिसमें 0 और 1 है, और आपको हर क्वेरी के लिए बताना है कि रेंज L टू R में कितने वंस है, क्योंकि 1 डिपिक्ट करता है वो नंबर्स को जो ग्रेटर देन इक्वल टू के है। तो गाइज आपको हर रेंज का सम चाहिए, तो कोई भी रेंज का सम O ऑफ 1 में ढूंढ सकते हो प्रीफिक्स सम करके। यही वाले एरे पर प्रीफिक्स सम कर दो तो हो गया काम आपका। प्रीफिक्स सम करोगे तो आउटपुट क्या आएगा? 0 0 0 1 2 3 3 3 3 3 3। अब 1 से 3 0 1 0 1 2 3, 1 से 3 ये वाली रेंज में कितने वंस है? इट इज नथिंग बाय दिस नंबर माइनस दिस नंबर। 3 से 5 में कितने वंस है? लाइक मैं आपको एक और स्केच बोर्ड में दिखाता हूँ, रुक जाइए आप। उसका नाम क्या था याद नहीं आ रहा है, इंटरएक्टिव जैमबोर्ड। देखो गाइज आपको ना मैंने बहुत सारा प्रोसीजर ऑलरेडी बता दिया है। ठीक है, ये फाइनल एरे कैसे बनेगा वो तो बता दिया, राइट। तो फाइनल एरे वाले ऑलवेज स्टार्ट एवरीथिंग विद द नेम ऑफ गॉड, राम राम। तो पहले राम राम लिख लेते हैं। जो फाइनल एरे है ना उसी को मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। ठीक है, ठीक है। तो फाइनल एरे कैसा दिख रहा है अपना? 3 बार 0 3 बार 1, ओके। तो 3 बार 0 3 बार 1 और फिर 0 0 0 0 0। ठीक है, कोई नंबर क्या होगा? ये 0 होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसा। तो इसी का अगर अब मैं वो वाला करूंगा तो इसका प्रीफिक्स सम क्या आएगा? अगर कोई आपको रेंज देता है कि भाई साहब ये हमारा फाइनल एरे है और ये फाइनल एरे पे प्रीफिक्स सम लेके ये प्रीफिक्स फाइनल एरे है, अगर कोई रेंज देता है 1 2 3, तो आंसर क्या होगा? 1 से 3 का आंसर होगा पीएफ ऑफ 3 माइनस पीएफ ऑफ 0। तो पीएफ ऑफ 3 क्या है? हमको जानना है कि 1 से 3 में कितना 1 आता है, यही हमको जानना है। तो पीएफ ऑफ 3 क्या है? 1, और पीएफ ऑफ 0 क्या है? 0, तो 1 माइनस 0। तो देखो ना एक ही 1 आ रहा है, प्रीफिक्स सम एरे कर रहे हैं। कोई अगर आपको स्टाइल से बोल दे कि भाई मुझे बताना क्या कि 3 से 5 में कितने वंस आ रहे हैं, 3 से 5 में कितने वंस आ रहे हैं, 3 से 5 में कितने वंस आ रहे हैं, तो आंसर इसका क्या होगा? ये कैसे आ रहा है आप देख सकते हैं। आंसर होगा पीएफ ऑफ 5 माइनस पीएफ ऑफ 3 माइनस 1 2। पीएफ ऑफ 5 ये बताता है कि ये वाले जो पार्ट है इसमें कितने वंस आ रहे हैं, जो कि है 3, और पीएफ ऑफ 2 बताता है ये लाल वाले पार्ट में कितने 1 आ रहे हैं। पीएफ ऑफ 2 बताता है लाल वाले पार्ट में कितने 1 आ रहे हैं, विच इज 0। तो ग्रीन पार्ट माइनस लाल पार्ट करोगे तो ब्लू पार्ट आ जाएगा, विच इज 3 to 5। हम यही तो जानना चाहते थे कि 3 से 5 में कितने 1 आ रहे हैं। तो नंबर ऑफ वंस इन 3 to 5 इज नथिंग बट ग्रीन पार्ट माइनस रेड पार्ट। ग्रीन पार्ट इज पीएफ ऑफ 5। पीएफ ऑफ 5 हमको यही तो बताता है कि 0 से लेके 5 तक कितने 1 है, 3 1 है। पीएफ ऑफ 2 हमको बताता है कि 0 से लेके 2 तक कितने वंस है, 0 से लेके 2 तक कितने वंस है। तो गाइस इसका आंसर क्या आएगा? 0, तो 3 माइनस 0 3। सो होपफुली गाइस आपको समझ आ गया। इसके C++ जावा पाइथन कोड्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, चेकआउट करिएगा। राम राम।